इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम अपनी कमियां, अपनी बुराइयां, अपना दुख तो गिन लेते हैं, लेकिन अपना सुख, अपना ऐश्वर्य, अपना आनंद नहीं गिन पाते। अरे क्या दिया, क्या नहीं दिया। दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो फिर अन्न भी नहीं है। कौन? मां के अंक में कौन पालता है? भगवान। कोई ऊपर से तो ढरकी से नहीं देता है कि नीचे अंदर बच्चे हैं, चलो ढरकी से दे दो माई को। भगवान पालते हैं, अमृत रस देकर भगवान पालते हैं। माँ को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं। भगवान रन में बन में, रन बन व्याधि विपत्ति में, रहीमन मरो न रोय, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयउन सोय। हर घड़ी वो देते हैं, कृपा करते हैं। नारद जी का सब काम भगवान बनाते गए, ध्यान भी, समाधि भी, भजन भी। एक बार नारद जी को ब्याह कचड़ गई। अच्छा देखी सब है कि होई तो बाउर न मानई, ब्याहो के एगो उम्र होले। हाँ, अब तो सरकारी तंत्र में ही 21 और का लड़किन का उम्र है, लेकिन की उम्र का सरकारी साल है 18, लड़किन का 18 हो गई बा, और लड़कन का 21। अब 21 के खींचत खींचत लोग 31 तक पहुंचा देता है। अरे भाई, कहा गया है ब्याह की चाह उठे मन माही, तो 18, 20, 25 लो कीजे, और 30 भये जब खीस भय। खीस मने कान का कनपटा का बार उज्जर। 30 भये जब खीस भये, 35, 40 नाम न लीजे। अगर 45 भाव जगे तो निकारी के जूता कपार पे दीजिए। आप बताइए, मने ए भैया अब वो क्यों चुकचुकाई लो तो बाउर ना मानी, उको सकेला। लेकिन यथार्थ ये बात, हाँ उम्र में भाई देखिए, लड़का छोट खेलेला निमन लगेला, लड़का खेलता ना था, वाह वाह खेलो खेलो खेलो। अब वही में केहू सयान खेले लगे। अपनी गांव का भाषा है, अरे ससुर घर परार है, ले बकलोल है, लड़कन में खेलता है। लड़कन में लड़कन के खेले के चाहिए, लड़किन में लड़की के खेले के चाहिए, लेकिन बड़ के बड़ में खेले के चाहिए। सहज बात है। अब एनी ओनी अझुरा लझुरा नारद जी बे मतलब विश्व मोहिनी दिखा गई, वही में हेराई गए। अब यहां एक कठोर बात है, सारी बीमारी आंख से है। किसी भी पुरुष को अपनी बहन, बेटी, बहुन, मां, पत्नी को छोड़कर किसी भी बहन बेटी की ओर टेढ़ा कदाप नहीं देखना चाहिए। इससे चित्त चरित्र दोनों में दोष उपस्थित होता है। टेढ़ा नहीं देखो, मातृभाव से देखो, मातृवत परदारेषु, नहीं तो दोष उत्पन्न होता है। इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, नहीं देखले से कुल बीमारी बा, देखबे न करो। अरे कई तो ऐसे चेतना शून्य लोग होते हैं कि देखत देखत गिरी पड़त, उड़ू की गए। अरे भाई
कि घरे पहुंचाने जाओगे क्या है? दृष्टि में दोष नहीं आना है, दृष्टि में दोष नहीं है। मातृवत परदारेषु यः पश्यसि स पंडिता, जननी समजानहि पर नारी, धन पराव विषते विश्वभार। ये सदग्रंथों का सिद्धांत है, पराया धन विष नहीं मां विष, विषते विष भारी। परनारी जननी समा, निज मां जैसी परनारी। ये हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, सहज भाव। नारद जी ने ब्याह की ठानी, भगवान ने ब्याह होने ही नहीं दिया। क्यों? नारद जी का उसमें हित नहीं है। नारद जी इतने क्रोधित हो गए, नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अरे मेरे साथ जो किए हो आप, आपके साथ भी हो। स्त्री वियोग में जैसे मैं रो रहा हूं, आप भी रोओगे, आप भी रोओगे। शरीर धारण करो, जो शरीर पकड़ के छल किए हो। वानर बनाए, वानर सहयोग करेंगे, मैं शापित करता हूं। अरे भगवान साप सिरोधार कर लिए, माया को खींचे। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा राजकुमारी, तब मुनियति सभी हरि चरणा, हे पाई प्रणतारति हरणा, शरणागतोस्मि नाथ। ई का हो गया। नारद जी बोले, प्रभु ई का कर लिया आपने। देखिए नारद जी देव ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मवेत्ता। कहते प्रभु ई का कर दिया आपने। भगवान बोले, हमने नहीं किया महाराज, सब हम ही ने किया, आपने कुछ नहीं किया। यही तो बात है। बढ़िया बढ़िया होता है तो हम कहते हैं हमने किया है। अब तनिको टेढ़ भइल, अब जैसी उनकी मर्जी हो गया, क्या बता। नहीं, यदि उपलब्धियों की पगड़ी आप बांधेंगे तो बिगड़ी ऊ के बांधी, वो भी आपे के सिर पर बजेगा। इसीलिए कहा गया है, उपलब्धियों का श्रेय भी सबको बांट कर दिया जाए। जिससे कभी बिगड़ जाए तो वो थोड़ा थोड़ा बांटा जाए, देवराज इंद्र की तरह। सावधानी यही है। हम बहुत अच्छे हैं, ठीक बात नहीं है, सब अच्छे हैं। अब हम अकेले कथा करेंगे तो कोई सुनेगा, प्रवचन हो जाएगा। साथी लोग बात थोड़ा थोड़ा यो लोग आवता, थोड़ा थोड़ा हम का देता नहीं। परिवार में, समाज में, संस्था में, विद्यालय में, कहीं भी, देश प्रदेश, सब लोग मिलकर जब समार करते हैं तो बढ़िया बढ़िया व्यवहार बनता है। भगवान ने नारद जी से कहा, जाइए शिव मंत्र का जप करिए, हमारी माया शक्ति आपको कभी नहीं निरुवाएगी, मने पकड़ेगी, बचे रहेंगे आप। भजन करिए। एक कारण तीसरा ये। चौथे में श्रद्धेय मनुष्य त्रोपा जी को भगवान ने पुत्र होकर आऊंगा ऐसा वचन दिया, आशीर्वाद दिया। ये कारण चौथा, भगवान वहां कश्यप जी के पुत्र होकर के आए। एक में मनुष्य त्रोपा जी के यहाँ जब दशरथ कौशल्या होंगे, इनके पुत्र होकर आएंगे। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। जीवन में कभी ब्रह्मविद को, साधक को, साधु को, भगत को भगवान के व्यवहार से, पुराण की रचना से प्रतिकूल कुछ नहीं मांगना चाहिए। जो व्यवस्था है उसी में रहना चाहिए। सुख का बढ़िया साधन है वो, हट के नहीं मांगना चाहिए, भगवान से अलग से लाना पड़ेगा। हुआ यही। प्रताप भानु, कई नरेश का पुत्र सत्यकेतु महाराज का प्रताप भानु, अरिमर्दन विशेष सचिव धर्म रुचि, ब्रह्मा जी की रचना को पलट करके अलग से शिष्ट में अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए एक हारे हुए राजा जिसका नाम था एक तनु,
हारा हुआ राजा साधु बन के बैठा था। कभी भी देखिए, जैसे हम लोग तो भगत हैं, हम मंत्र में विश्वास करते हैं, जंतर तंत्र में नहीं करते हैं। हम मानते नहीं हैं, सब झूठ है जंतर तंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जपत रहूं हरि नाम, हर नाम शिव नाम भगवन नाम, सुमरत हरि ही शाप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवन नाम। जंतर मंतर की भरोसे कुछ मिलियो जाई तो वो मिलला से ना मिलल अच्छा। कभी लपेटा में ना आइएगा। माता लोग जाते आती हैं, पानी वाले बाबा, महुआ वाले बाबा, इमली वाले बाबा, बबूर वाले बाबा, ये सब ठीक बात नहीं। नीति धर्म व्यवहार से चित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रताप भानु किए, बुढ़ापा आवे न, मरू न, कोई जीते न, एक छत्रमयी राजा रहे, शत्रु न होए, शरीर बुढ़ापा में ले, दुख न आवे, संभव है क्या? सब होगा। ये मानव तन है ते में कुल होई, जकर मित्र बा ओकर शत्रु चारी को होई है। जेके सुख होता हो के दुखो होई। बचपन से जवानी आई तो बुढ़ापो आई, कुल होई। एक स्वीकार करे के बाद चलत रहे के वही में। उपाय क्या? आज तो ब्राह्मण बस में हो जाए तो सब संभव है। ब्राह्मण भगवान की बस में तो होते नहीं, जीव के का बस में होंगे? सबको आप बस में कर सकते हैं, ब्राह्मण को नहीं। ब्राह्मण किसी के बसे में नहीं रहते, उनका अपना बस है। जब ब्राह्मण बस में नहीं होंगे तो फिर क्यों बस में ना रहे? ये बड़ी विचित्र स्थिति है इन ब्राह्मण देवताओं की, अद्भुत है। अच्छा, बड़ी विचित्र स्थिति क्या है कि सबको सब चिंता करता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के होकर चिंते नहीं थे। जब चिंता न हुई तो ये तीनों मिलके खूब चिंता में डाल दिए सब दिल्ली को। इतना चिंता में डाल दिया कि बुद्धि हेरा गई बा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कहीं भी समाज हो, घर हो, संस्था हो, जो सिरमौर लोग हैं उनका भाई जरा ध्यान रखा जाए, उनके साथ बहुत छेड़छाड़ न किया जाए। समाज इन्हीं से चलेगा। काहे? अरे समुद्र से न पानी आएगा जी, गोमुख से न पानी आएगा, गढ़ही से पानी थोड़ी आएगा, पोखरी से पानी थोड़ी आएगा। पोखरा तो जेठ में झुरा जाएगा। जाइएगा, आपने सुना होगा, बरसात हुआ तो पोखरे ने चिट्ठी भेजा कि हाँ तो गंगा जी को हम आपसे ब्याह करेंगे। तो गंगा जी ने कहा कि भाई ब्याह का मुहूर्त तो हमारो इच्छा बा, लेकिन कीच काच बहुत बा, बहुत कीच काच वाली बा। तो आपो जेठ हमऊ जेठ अबे में का होई, हमारो एक बहन के आपो राजे हैं तो जेठ में भई। जब माई ने जेठ में चिट्ठी लगन पत्रिका भेजवाया तो जांच चिया दिए थे, पोखरा में पानी नहीं था तो बियाह के कैसे हुई? तो माई ने चिट्ठी वहीं डलवा दिया। फिर बरसात में चिट्ठी पड़े तो फिर याद आई, माई ने कहा फिर खिचखच हो गया। कहने का भाव ये है, निरादर किसी का ना हो भाई। हम किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन कथा में बैठे ठाकुर जी की शरण में, निरादर किसी का न हो। परिवार में कभी भी श्रेष्ठ का तो निरादर हो ही नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।